हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड भारत की स्थिति एवं विस्तार या इंडिया इन पोजीशन एंड एक्सपेंड की तीसरी वीडियो लेकर आया हूं। और जिसने भी हमारी प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहां से देख सकते हैं तथा हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही नई और डिफरेंट टाइप की वीडियो से आपको अवगत कराते रहें। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर इज द्वीप लोकेटेड? पहला ऑप्शन दिया है कच्छ की खाड़ी में, या बी खंबात की खाड़ी में, या सी बंगाल की खाड़ी में, या डी मन्नार की खाड़ी में। तो द्वीप कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो खंबात की खाड़ी में द्वीप स्थित है। और अब हम इसे मैप के जरिए देख लेते हैं कि यह कहाँ है। तो यह इंडिया की गुजरात स्टेट का मैप है, जिसमें खंबात की खाड़ी आप देख सकते हैं दीव और दमन के बीच में है खंबात की खाड़ी। और ये है अरेबियन सी है, मीन्स वो अरब सागर है। गल्फ का कच्छ यहाँ पर है, गल्फ की खाड़ी। तो जो गल्फ ऑफ खंबात है या खंबात की खाड़ी, इसका दीव और दमन की तरफ से अगर एरिया देखे जाए तो वो हमारा 190 किलोमीटर स्क्वायर में होता है। और जैसे जैसे हम इसके अंदर की तरफ जाते हैं तो ये 24 किलोमीटर स्क्वायर रह जाता है। इसके साथ ही यह गुजरात का मैप है। तो गुजरात के बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि गुजरात की स्थापना कब की गई। 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना की गई तथा इसकी राजधानी का नाम गांधीनगर है। और अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है। और साथ ही अहमदाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, जिसकी हाइट जो है 182 मीटर है। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री हैं। तो ये इतनी जानकारी गुजरात राज्य के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही हमें इसकी प्रमुख नदियों के बारे में ही पता होना चाहिए कि कौन सी नदी गुजरात में बहती हैं। तो गुजरात में आप देख सकते हैं साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये चारों नदी जो हैं खंबात की खाड़ी में ही गिरती हैं। और इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इन्हें हम समानता के वर्ड से याद रख सकते हैं, जिसमें स का मतलब होता है साबरमती, माँ का मतलब माही, न का मतलब नर्मदा और ता का मतलब ताप्ती है। तो इतनी जानकारी गुजरात राज्य के बारे में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है न्यूमोर का, या बी लक्षद्वीप का, या सी गंगा सागर का, या डी रामेश्वरम का। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम का। डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब रामेश्वर द्वीप को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम है इसका पम्बन आइलैंड। पम्बन आइलैंड इसका अन्य नाम है। और इसी के साथ हम इसे मैप में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा भारत का पार्ट है, कोने वाला पार्ट, तमिलनाडु वाला, जिसमें हमारा रामेश्वर द्वीप इससे कनेक्ट है। ये रामेश्वर द्वीप है। और इसका जो सबसे फारेस्ट पॉइंट है वो धनुषकोडी है। और यहाँ आगे ये राम सेतु है, जो कि श्रीलंका के तेलई मनार से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा श्रीलंका का है। श्रीलंका राम सेतु से जुड़ा हुआ है। और राम सेतु को जो है आदम ब्रिज भी कहा जाता है। आदम ब्रिज या आदम सेतु के नाम से इसे जाना जाता है। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप में कितने समूह हैं? पहला ऑप्शन दिया है 17, या बी 27, या सी 36, या डी 47।
तो लक्षद्वीप में टोटल कितने समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसे इसके मैप के द्वारा देख सकते हैं हम। जैसे लक्षद्वीप कहाँ पर आता है, ये टोटल जितना भी एरिया है ये हमारा लक्षद्वीप का एरिया है। और लक्षद्वीप केरल से कितनी दूरी की डिस्टेंस पर है? 404 किलोमीटर दूरी पर है। और कोचीन केरल का पार्ट है, इसे कोची भी कहते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी मीन्स अरब सागर है। और लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इस समय हमारे? 8। और इनमें लक्षद्वीप पर जो है 10 द्वीपों पर ही जीवन पाया जाता है, मतलब जनजीवन है। लोग रहते हैं सिर्फ 10 द्वीपों पर ही, टोटल 36 में से 10 पे रहते हैं। राजधानी इसकी कावेरत्ती है, ये कावेरत्ती इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की। और इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न लावा से लक्षद्वीप का निर्माण किया गया है। तो इतनी जानकारी हमें लक्षद्वीप के मिलती है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? वेयर आर द थार डेजर्ट लोकेटेड? पहला ऑप्शन दिया है गुजरात में, या बी राजस्थान में, या सी पंजाब में, या डी हरियाणा में। तो थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब थार मरुस्थल हम इसे मैप में देखते हैं। तो ये हमारा जो टोटल मैप है ये वाला, ये किसका मैप है? राजस्थान का मैप है, क्योंकि राजस्थान में ही थार मरुस्थल है। और इसका कुछ हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और इधर दिल्ली में आस उसमें पड़ता है। थार का क्षेत्रफल जो है वो कितना है हमारा? 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और आप देख सकते हैं यह राजस्थान राज्य का मैप है। और इसमें ये जो पार्ट है इसका पाली, अजमेर, सिकार और झुंझुनू वाला, इससे इधर का पार्ट टोटल जो है मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। इसे मरुभूमि, मरुभूमि। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये किस नाम से जाना जाता है? मरुभूमि। मरुभूमि के नाम से इसे जाना जाता है। इससे इधर टोटल हमारा थार रेगिस्तान पाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं थार रेगिस्तान का जो कुछ हिस्सा है वो रेड क्लिफ लाइन से पाकिस्तान में भी जाता है। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है? व्हाट इज साउथ गंगोत्री? तो पहला ऑप्शन दिया है हमें प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, या बी भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, या सी उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब दक्षिण गंगोत्री है क्या, और इसे देख लेते हैं कि दक्षिण गंगोत्री आप जैसे इसमें देख सकते हैं ये हमारा दक्षिण गंगोत्री है, जो कि भारत का पहला स्टेशन था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने और ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1980 में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह लगभग 70 मीटर बर्फ की चोटी की चादर में ढक गया था। इस वजह से आप इसे देख सकते हैं 70 मीटर बर्फ की चोटी की चादर में ढक गया है, तो इस समय यह अस्तित्व में नहीं है। तो दक्षिण गंगोत्री के बारे में इतना ही पूछा जाता है और इससे ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? विच प्लेस ऑफ इंडिया इज करेंटली नाउन एज वाइट वाटर? तो सफ़ेद पानी के नाम से भारत के किस स्थान को जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है हमें लेह, बी लद्दाख, सी कारगिल, डी सियाचिन। तो किसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अब सियाचिन का क्षेत्रफल कितना है? तो सियाचिन का क्षेत्रफल जो है 2600 स्क्वायर किलोमीटर का है।
और इसकी जो एल्टीट्यूड है मीन्स हाइट है इंद्राकोल पर, इंद्राकोल उत्तरी भाग है भारत का सबसे, वो कितनी, इसकी हाइट है 5,753 मीटर की। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 70 किलोमीटर से 76 किलोमीटर तक की है। और यह सियाचिन जो ग्लेशियर है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और पहला कहाँ का है, ताजिकिस्तान का है। पहला हमारा ताजिकिस्तान का ग्लेशियर है, पहले नंबर पे सबसे बड़ा। और सियाचिन का जो नाम है, सिया और चीन, इसका अर्थ होता है गुलाबों की भरमार। यहाँ गुलाबों की भरमार है, इस वजह से इसका नाम सियाचिन रखा गया। और यहाँ पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया था। अब इसे मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर यहाँ है इंडियन कंट्रोल में। 2600 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और लद्दाख में ही है ये स्थित। लद्दाख अभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहले ये जम्मू कश्मीर का टोटल पार्ट था और अब ये 2 भागों में विभाजित हो गया है, जिसमें एक लद्दाख है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को बना दिया गया है। अक्साई चीन भी हमारे इसके पास में ही है, सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख में, जो कि चाइना द्वारा कंट्रोल, मतलब चाइना द्वारा अधिकारित है, चाइना के कब्जे में है अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है निज़ामाबाद, बी सिकंदराबाद, सी अहमदाबाद या डी आदिलाबाद। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। तो हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब सिकंदराबाद है कहाँ? तो ये हमारा हैदराबाद तेलंगाना के पास में है। हैदराबाद उसका नक्शा है, आप देख सकते हैं। हैदराबाद के समीप ही हमारा सिकंदराबाद है। ये दोनों जुड़वा नगरी हैं। और हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अब जुड़वा नगर की बात कर लेते हैं। तो भारत के प्रमुख 10 जुड़वा नगर हैं जो क्वेश्चनों में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से हैं। जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा नगर हैं। ऐसे ही कोलकाता और हावड़ा दूसरे जुड़वा नगर हैं। तीसरे हैं हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवाड़। और कटक और भुवनेश्वर 2 जुड़वा नगर हैं। ऐसे ही हुबली का जुड़वा नगर कौन सा है? धारवाड़। और कोची का एर्नाकुलम। और गांधीनगर का गुजरात। और रांची का हटिया। और दुर्ग का भिलाई। और तिरुनेलवेली का पलायकोट्टम, पलायम कोट्टई। तो ये हमारे 10 प्रमुख जुड़वा नगर हैं जो क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं कि कोलकाता का कौन सा जुड़वा नगर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्विन सिटी ऑफ कोची? कोची को कोचीन भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, कोचीन को कोचीन भी कहा जाता है। अब कोचीन का या कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया एर्नाकुलम, बी अलवाय, सी अलेप्पी, डी पलायम कोट्टई। तो कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। अभी हमने पिछली टेबल में देखा था कि कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। और जो पलायम कोट्टई है ये किसका है? तिरुनेलवेली का है। तिरुनेलवेली तिरुनेलवेली का है पलायम कोट्टई। और ये है कोची। कोची कहाँ पर है? केरल में स्थित है। ये केरल का मैप है। और नीचे आप देख सकते हैं तमिलनाडु का कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, सबसे साउथर्न वाला पॉइंट। और यहाँ हमारा ये कोची है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है, कौन सा है? विच इज द पार्ट ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी ओवर विच चाइना हैज अथॉरिटी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि चाइना की अथॉरिटी में कौन सा मतलब कौन सा क्षेत्र आता है, या चाइना का किस पे कब्जा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है हमें गिलगित क्षेत्र का है, या बी छोमोरारी क्षेत्र है, या सी सियाचिन क्षेत्र है, या डी अक्साई चीन है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा हिस्सा है वो जो चाइना के कब्जे में है? अक्साई चीन का। तो ये उसका मैप है।
आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये लद्दाख का हिस्सा है, जो कि चाइना द्वारा कंट्रोल में है, ये चाइना के कंट्रोल में है। तो अक्साई चीन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 37,244 किलोमीटर स्क्वायर। और ये सियाचिन ग्लेशियर है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जिसका क्षेत्रफल 2600 किलोमीटर स्क्वायर का है। और लद्दाख अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, पहले यह जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, विच इज द ओनली कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। तो पहला दिया है लद्दाख, बी पूर्वी कमोंग, या सी लाचेन, या डी चंबा। तो शीत मरुस्थल कौन सा है भारत का एकमात्र, लद्दाख। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो लद्दाख हमारा शीत मरुस्थल है। आप इसके जरिए भी इसे देख सकते हैं कि लद्दाख हमारा शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया। ये बेसिक क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है 32,57,405 स्क्वायर किलोमीटर, या बी है 32,68,276 स्क्वायर किलोमीटर, या सी दिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, या डी 32,87,679 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब भारत के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भारत में क्या क्या है, प्रमुख हैं। जैसे ये भारत का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश में 8,4 नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का विस्तार है, 8,4 से 37 तक। और इसकी जो लंबाई है टोटल वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है हमारी, 3214 किलोमीटर की। और इसका जो पूर्वी देशांतर वाला जो विस्तार है वो कितना है, 68,7 से 97,25 तक। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, पूर्व से पश्चिम तक की 2933। और इसका एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के मध्य से एक रेखा जाती है, वो कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और भारत में जो है मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है, 6100 किलोमीटर की। और अंडमान निकोबार को अगर जोड़ दिया जाए, यहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसको जोड़ दिया जाए तो इसकी तट रेखा कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। और भारत में जो सबसे सुदूर दक्षिण पॉइंट है मुख्य भूमि का, वो हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु का है, कन्याकुमारी तमिलनाडु का है, या इसे कैंप कमोरिन भी कहा जाता है। और इसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। इसी के साथ भारत की जो मध्य रेखा है वो कितने राज्य से गुजरती है, हमारे 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिनके नाम ये हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है ये गुजरात से और यहाँ समाप्त हो जाती है भारत के मैप में। और भारत की जो मानक रेखा है वो इलाहाबाद के नेरी से यहाँ से निकलती है, इलाहाबाद के नेरी से निकलती है। और इसका जो लैटिट्यूड है, मानक के समय है वो कितना है हमारा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, मतलब पूर्वी देशांतर में। और भारत की और भी कुछ प्रमुख सूचनाएं हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, हमारा लद्दाख, अभी बना है 2019 में ही। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का, लक्षद्वीप, जिसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, गोवा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप याद रखें। इसी के साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है इस समय, 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। और कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 247। ये भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें हमारा बंगाल की खाड़ी में हमारे 204 द्वीप समूह हैं और अरब सागर में हमारे कितने हैं, 36 द्वीप समूह हैं। अरब सागर में हमारे 43 द्वीप समूह हैं।
और भारत के कुल जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 726 है 2019 के अनुसार। और 2011 में कितनी थी ये, 640। और कुल गांवों की जो संख्या है वो कितनी है भारत के, 6,28,221, जिसमें यूपी में अकेले में ही कितने हैं, 1,07,753 गांव हैं। और कुल नगरों की संख्या कितनी है, 7,936 भारत के अंदर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए लार्ज प्लॉट कॉल्ड, क्या कहा जाता था, जुरेसी भूखंड, या बी आर्यव्रत, या सी इंडियाना, या डी गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका भूखंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। तो हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब गोंडवाना लैंड में जो है पहले क्या था, हमारी ऑस्ट्रेलिया भी थी, भारत भी था, दक्षिण अफ्रीका भी था, दक्षिण अमेरिका भी था सम्मिलित, और अंटार्कटिका के क्षेत्र भी शामिल था। तो गोंडवाना लैंड में ये सारे शामिल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पहला ऑप्शन दिया मणिपुर, बी मिजोरम, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। तो भारत के उत्तर में, भारत की जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो है हमारा मणिपुर। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अब इसे हम मैप के हिसाब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ये हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये हमारी गुजरात से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे ये पास होती है। अब इसमें ये कर्क रेखा है, हमारी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। अब इसके उत्तर में कौन सी स्थित है, तो वो राज्य है भारत का, वो है त्रिपुरा, जो कि हमें ऑप्शन में पूछा गया था। सॉरी, मणिपुर, हमारा आंसर था मणिपुर, इसमें त्रिपुरा है नहीं। तो मणिपुर, क्योंकि त्रिपुरा से तो ये पास होती है, ये यहाँ पर है, मणिपुर इसके उत्तर में स्थित है। उत्तर में कौन है इसके, मणिपुर, क्योंकि त्रिपुरा से ये पास होती है, ये यहाँ पर है त्रिपुरा। तो हमारा इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है, तो पहले दिया अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। तो कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, तो वो है हमारा अगरतला। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसे हम मैप में देख सकते हैं। तो ये हमारा मैप है जिसमें अगरतला हमारा त्रिपुरा की राजधानी है, और ये बिल्कुल इसके नियरेस्ट है। ये अगरतला है, ये त्रिपुरा की राजधानी है, और ये कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। जबकि हमारा जो गांधीनगर है ये गुजरात में है, ये गुजरात है, ये इसकी राजधानी है। यहाँ ये गुजरात में गांधीनगर राजधानी है, ये इसके समीप नहीं है, इससे थोड़ा दूर है। जबकि अगरतला बिल्कुल उसके समीप है ये। और साथ ही जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये इसके नीचे पाया जाता है, इसके क्लोजेस्ट नहीं है। लेकिन उज्जैन भी हमारा मध्य प्रदेश में ही है, ये भी मध्य प्रदेश में है और ये भी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन दिया है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या बी भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, या सी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, या डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो भारत के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो भारत जो है हमारा पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह भी सही है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, यह भी सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है।
तो हमारा जो डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अब इसे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहला ऑप्शन दिया है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। बी दिया है भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। या सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। या डी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। तो इनमें कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो यह आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि भारत के क्षेत्रफल का जो 29.3% भाग है वो पर्वतीय है, तो ये हमारा सही है। और भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारीय है, यह भी सही है। लेकिन जो इसका सी ऑप्शन है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, यह हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी भारत के क्षेत्रफल का जो मैदानी भाग है वो कितना है, 43% है। ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो डी इसका ऑप्शन दिया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 उत्तरी अक्षांश से 37 6 डिग्री उत्तर में है, तो यह भी हमने दिखाया था मैप में। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा मैप कि 8 नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 6 नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है भारत का। तो डी वाला भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द नॉर्थ ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। बी दिया है यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। और सी दिया है इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। और डी दिया है इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो भारत के उत्तर के मैदान के संबंधित इनमें कौन सा असत्य है? तो वो है हमारा सी। अब सी क्यों है? तो इसमें लिखा है भारत की जो मैदान की मिट्टी है, मतलब उत्तर के मैदान की जो मिट्टी है वो चरणोजम प्रकार की है, जबकि चरणोजम का मतलब होता है काली मिट्टी या इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मेघालय पठार में पाई जाती है। जबकि उत्तर के मैदान में किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये बाकी के तीन जो हैं ये सही है हमारे, जैसे उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है और यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, यह भी सही है। और जो डी है इसका, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर गहराई तक है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया? तो पहला दिया है यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। या बी यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। या सी यह 68 पूर्वी देशांतर से 97 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। या डी उपयुक्त सभी सही है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा इसका होगा डी, बिल्कुल सही आंसर है, मतलब उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जैसे यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन जो दे रखा है 8 उत्तरी अक्षांश 37 6 उत्तरी अक्षांश, ये हम क्या ही क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर, तो यह भी सही है। और 68 पूर्वी देशांतर 97 पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है, यह भी सही है। अब इसे मैप के जरिए देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यह भारत का मैप है और इसमें 8 नॉर्थ लैटिट्यूड से, मतलब उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। और इसका पूर्वी देशांतर 68 ईस्ट से 97 विस्तार है। और यह हमारे एशिया मतलब मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसमें क्वेश्चन में था, पहला ऑप्शन था कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप देख सकते हैं यह इक्वेटर लाइन है और ये हमारा नॉर्थ का पार्ट है और ये हमारा साउथ का पार्ट है। तो इक्वेटर लाइन से भारत किस स्थित दिशा में है? उत्तर वाली दिशा में है। ये भारत है हमारा, तो ये इक्वेटर लाइन से उत्तरी दिशा में स्थित है या विषुवत रेखा से उत्तरी दिशा में स्थित है।
और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मीन्स कर्क रेखा है, वो हमारी भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री 30 मिनट पर। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है इक्वेटर लाइन से दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? विच इंडियन स्टेट बॉर्डर टच द बॉर्डर ऑफ मोस्ट स्टेट्स? तो पहला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, या बी असम, या सी उत्तर प्रदेश, या डी छत्तीसगढ़। तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये कितने राज्यों से स्पर्श करती है इसकी सीमा? 9 से। अभी हम इसे मैप में देख सकते हैं, जैसे तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, आप इसे देख सकते हैं। तो कौन सा राज्य है? एक ये राज्य है इसका उत्तराखंड, इस जो इससे समीप लगा हुआ है। ऐसे ही हरियाणा 2, और ये राजस्थान भी इससे समीप है, और भोपाल भी, मध्य प्रदेश भी, और छत्तीसगढ़ भी इसके समीपवर्ती राज्य है, झारखंड भी है, और पटना भी है। तो ये टोटल 9 राज्य हैं जिससे उत्तर प्रदेश लगता है। जबकि इसमें जो दूसरा ऑप्शन था, जो पहला ऑप्शन था मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश से देख सकते हैं कितने राज्य लगे हुए हैं। महाराष्ट्र लगा हुआ है 1, गुजरात, राजस्थान 3, 4 उत्तर प्रदेश और 5 छत्तीसगढ़, ये हमारे मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। तो इससे 5 थे, तो ये इससे 5 लगे हुए हैं, इससे 9 हैं। और असम से कितनी हैं? तो ये हमारा यहाँ पूर्व में असम है, ये असम है। तो असम से एक अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, दिसपुर, ओ सॉरी मेघालय लगा हुआ है, त्रिपुरा है 3, और ये तुम्हारा मिजोरम, आइजोल मिजोरम है, इम्फाल है, और ये नागालैंड है। तो ये कितने राज्य हो गए? 4 और 3 7 राज्य, और एक ये पश्चिम बंगाल 8 राज्य हमारे किससे हैं? असम से हैं। इसी टाइप से छत्तीसगढ़ से कितने राज्य हैं हमारे? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ है। इससे कितने राज्य लगे हुए हैं? एक झारखंड है, एक हमारा छत्तीसगढ़ से कौन सा लगा हुआ है? झारखंड है एक, 2 मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उड़ीसा, पांचवा तेलंगाना, और छठा ये महाराष्ट्र। तो कितने राज्य लगे हुए हैं इससे? 6 राज्य लगे हुए हैं। तो सर्वाधिक सीमा जो किस राज्य से स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की, 9 राज्यों से। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी? तो पहला ऑप्शन दिया जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप, डी पंजाब। तो इनमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? हमारा पंजाब। तो हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल कितनी संख्या है? हमारी 8 है। इन्हें हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भारत में वर्तमान में निम्नलिखित में केंद्र शासित क्षेत्र, तो पहला है हमारा दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है। दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें इंदिरा पॉइंट सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, ये चंडीगढ़ है। तीसरा, चौथा हमारा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव है। पांचवा लक्षद्वीप है, और छठा पांडुचेरी है, और सातवां जम्मू और कश्मीर है। यह जो है 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था, और प्रभावी कब से हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से। ये 7वां केंद्र शासित प्रदेश है। और 8वां कौन सा है हमारा? लद्दाख। तो लद्दाख कब घोषित किया गया? उसी डेट में 5 अगस्त 2019 को ही, और प्रभावी भी यह है 31 अक्टूबर 2019 को ही हुआ। और लद्दाख हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका जो लेह जिला है लद्दाख का, वो सबसे बड़ा जिला है भारत का। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आल्सो माय यूट्यूब चैनल। और आप मुझसे विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी जुड़ सकते हैं। और जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे एक आइकन बना होता है ऐसे, उस पर क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन लिंक ओपन हो जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही आप मुझे गूगल मैप पर भी फॉलो कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर आकाश वर्मा के नाम से, या जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू।